स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गाइडेड मेडिटेशन, परिचालित ध्यान। सामान्यतः ध्यान शब्द हम लोग बोलने से कोई एक मूर्ति, एक आकार, उसके ऊपर में मन को एकाग्र करने की बात समझते हैं। मन की एकाग्रता, बिखरे हुए मन को एक पॉइंट पे ले आना, उसको ध्यान कहते हैं सामान्यतः। मगर ध्यान इतना ही नहीं है। एक तो ध्यान है मनो की एकाग्रता का ध्यान, दूसरा ध्यान है आत्म सचेतता का ध्यान, साक्षी भाव का ध्यान। एक दूसरा आयाम है। तीसरा है भावनाओं का ध्यान, प्रेम का ध्यान, शरणागति का ध्यान, दास्य भाव, वात्सल्य भाव इत्यादि विभिन्न भावों का ध्यान। हम जो यहाँ करने जा रहे हैं वह मात्र एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता तो सब में रहती है, मगर यहाँ भाव प्रधानता है। मन की शरणागति, और वो शरणागति शब्द बोलने से भी सामान्यतः शरणागति, प्रभु को समर्पण हो जाना, उसका क्या अर्थ है हमको स्पष्ट नहीं होता है। और क्योंकि ये आत्म चेतना के साथ में युक्त होने का ध्यान है, अंतर स्थित परमात्मा से युक्त होने का, विलय होने का ध्यान है, इसलिए इसमें कुछ विशेषता है। आपका जो भी इष्ट हो, रामकृष्ण हो, राम कृष्ण शिव दुर्गा कोई भी हो, उनकी उपस्थिति अपने हृदय में कल्पना करना है और अपने मन को, अपने पूरे अस्तित्व को, मेरे मैं को उस परमात्मा में अर्पण कर देना है, शरणागत हो जाना है। उस शरणागत का भाव को आप मनोशून्यता से कर देना है। शरणागति में शून्यता आ जाती है। जब प्रेम में कोई व्यक्ति अत्यंत मग्न हो जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। ये अपने आप को भूल जाना है परमात्मा का प्रेम में, परमात्मा की शरणागति में। कैसे भूल जाएंगे? आपको अभ्यास है उसका, मगर मालूम नहीं है। रोज नींद में आप अपने मन को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपने हम को छोड़ देते हैं। मगर वो भूलना, वो छोड़ना, वो अज्ञानता में ले जाता है। यहां भी मन को छोड़ देना है, जैसे नींद में छोड़ते हैं, शून्यता में ले जाना है। मगर ये मनोशून्यता, अहम शून्यता, आत्म चेतना की सचेतता के साथ में शून्यता में जाना है। ईश्वर की शरणागति में जाता है। ईश्वर ही मेरे आत्मा है, मेरे इष्ट ही मेरे आत्मा है। उसकी आप कल्पना अंदर में करेंगे, प्रकाश रूप, आनंद रूप उस इष्ट में आप अपने को लय कर देते हैं, विलय कर देते हैं। प्रयत्न करेंगे, भाव करेंगे, भाव में अपने आप को छोड़ देना।
ये छोड़ने की कला ही ध्यान है। एक जैन मास्टर, बहुत बड़ा नाम उनका, रिंझाई शायद, ग्रैंड मास्टर था, और पुराने जमाने के आश्रम चाइना में अपने गांव से कहीं मार्केटिंग को गया था और माथा के ऊपर में पोटली बांध करके आ रहा था। तो कोई एक आदमी ध्यान सीखने के लिए उनके आश्रम में गया और उनको पूछा, जो मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझको जल्दी समझा दीजिए ध्यान क्या है, कैसे करना है। वो पुराना समय में माथा में पोटली बांध करके, गठरी बांध करके लेके आता है। वो माथा के ऊपर में गठरी थी, पोटली बांधी हुई थी, उसको पोटली को पकड़ा, फेंक दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर हुआ, पोटली को उठा करके चल दिया, जवाब हो गया। विचारों की पोटली, अहंकार की पोटली, यही सब समस्या है। इसको फेंक देना, ये शरणागति ध्यान है। मुझको छोड़ देना, विचारों को छोड़ो और मुझको छोड़ो, साइमल्टेनियस नहीं होता। आमी मोल्ले घुची बेजंजार। मैं जब मर जाता हूँ, मेरा अहम का शरीर मन बुद्धि के साथ में आइडेंटिफाइड हुआ मेरा जो मिथ्या अहम है, उस मिथ्या अहम को छोड़ देना है। और वो कैसे छोड़ेंगे? बहुत से उपायों में ये एक उपाय है, शरणागत हो जाना है। तो जब मैं यहाँ से बोलूँगा कि तव शरणम तव शरणम तव शरणम, ना हम मने न नहीं, अहम मने मैं नहीं, अपने आप को अपने इष्ट के अंदर में लय कर देना। मनोशून्यता, अहम शून्यता, आत्मसचेतता, ये ध्यान है। और ये ध्यान वन ऑफ द हाईएस्ट ध्यान है। एक तो शरणागति से होता है, एक साक्षी भाव से होता है। हम लोग शरणागति लिया, गीता में उनको सर्वश्रेष्ठ बताया। गीता का सारभूत जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जो मामेकम शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब विचारों को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो, मेरे साथ में जो सब धर्म लगा हुआ है वो सबको छोड़ दो, लय हो जाओ, विलय हो जाओ। मैं नहीं रहूं। जब मैं का घड़ा खाली हो जाएगा तब ईश्वर की चेतना उसमें भर जाएगी। यही ये ध्यान है। इसको पाने के लिए ये ध्यान में प्रवेश करना सामान्यतः कठिन है। इसको सरल बनाने के लिए हम लोग 4 चरण कर दिया है, 4 स्टेप्स। प्रथम प्राणिक मसाज है, जो पुराने हैं जानते हैं, नए के लिए मैं बोल देता हूँ। शरीर के सामने हथेली को रखेगा, अभी खाली देख लीजिए, और 3-4 इंच दूर रख करके मस्तक से पाँव तक, पाँव से मस्तक तक 5 बार आप करेंगे। इसको प्राणिक मसाज बोलते हैं। बस इसका विस्तृत अभी मैं कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद में ओमकार का ध्वनि करना है। ओमकार का ध्वनि सब साथ में मिलके करेंगे। यहाँ से कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। 2 स्पीड रहेगा, स्लो स्पीड रहेगा, दूसरा थोड़ा फास्ट स्पीड रहेगा। आप करने से मालूम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बात नहीं तो रिपीट होने से पुराने वाले तो सब जानता। तो ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप रैपिड ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकलना, उसकी 4 स्पीड रहेगी।
स्लो, मध्यम, फास्ट, रैपिड। मैं यहाँ से आपको बताते जाऊँगा और उसके हिसाब से आपको करना है। प्राणायाम की स्पीड के लिए मैं ओमकार की ध्वनि करके आपको टाइम गैप बता दूंगा कि कितना स्पीड से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। नाभि से श्वास लेना है, नाभि खुलेगी, बैठेगी। मैं प्राणायाम के समय में सब आपको बोलते जाऊंगा। जैसे मैं बोलूं तो श्वास अंदर जाएगा। फिर दूसरी बार जब बोलेंगे तो बाहर, ये स्लो स्पीड। ऐसे 4 स्पीड रहेगा, लास्ट रैपिड रहेगा। रैपिड का बहुत ही फायदा है, मगर जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो 3 ही करेगा, चौथा में नहीं जाएगा। तो अभी आरंभ करें। प्राणिक मसाज। आपकी हथेली आपके शरीर के सामने रहे, 3 से 4 इंच की दूरी पर। पाँव के अंगूठे से लेकर के मस्तक के ऊपर तक जाए और फिर वापस आए। ऐसे 5 बार करना है। जब आप मसाज कर रहे हैं, आपका सब मन को हथेली और शरीर के बीच में जो खाली जगह है वहाँ लेके आइए। वहाँ आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ कशिश जैसा कुछ अनुभव होगा। बहुत आपका हाथ सेंसिटिव हो तो आपको अनुभव हो सकेगा। उससे सचेत रहे। यही प्राणिक मसाज है। 5 बार करे। हाथ को बहुत दूर न रखे शरीर से, 3 से 4 इंच दूर। हथेली को शरीर के सामने रखे, हथेली को शरीर के सामने रखे और ऐसे मस्तक से लेकर के पूरे पाँव तक जाइए 5 बार ऐसे करें। शरीर को हाथ नहीं लगाना है। बस। तो ये प्राणिक मसाज हुआ। इसके बहुत से लाभ में प्रथम लाभ तो ये कि आपका बिखरा हुआ मन था, उसको अपने शरीर के ऊपर में लेके आए। अब ध्वनि के ऊपर में जाएंगे। ओमकार की ध्वनि करेंगे। हो गया, न्यास हो गया। ओमकार की ध्वनि करेंगे। मेरे साथ में सब ध्वनि करते रहेंगे। प्रथम एक बार सुन लीजिए। और क्योंकि ओमकार ध्वनि के साथ समय में मैं बीच में बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरे साथ में आप सब बोलते हैं, इसलिए ओमकार ध्वनि करने के समय में अगर बीच में आपका ताल टूट गया है तो उसको छोड़ करके दूसरा ओमकार का ध्वनि के समय में वही ताल में जाएंगे, सब बोलेंगे। ये ओमकार का ध्वनि से ये एरिया एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाएगा, एक शक्ति फील्ड बन जाएगा। इसका आपका ऊपर में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ओम तो एक महामंत्र है और उसके बहुत से लाभ है। वो गिनती कराने का अभी समय नहीं है। आप करिए और उसका आपको अनुभव होगा। मन सजग रहेगा। ओमकार की ध्वनि के साथ में मन को लगाए रखना। अभी आरंभ करूं, एक सुन लीजिए, फिर साथ में करेंगे।
मेरे साथ में बोलिए, आप मेरा आवाज का बाहर में ना जाइए। स्पीड बढ़ा के
शरीर और मन के अंदर में जो जो कुछ अनुभव हो रहा है उसका आनंद ले, उससे सचेत बने। प्राणायाम है। प्रथम स्लो का स्पीड एक बार फिर से मैं ओमकार से बता दूंगा, आपको नहीं बोलना है। लीजिए सांस, श्वास अंदर, श्वास बाहर। यही गति से आप सांस लेते रहिए। गहरा श्वास, जब श्वास अंदर में जाए नाभि के पास से पेट फूले, जब सांस बाहर निकले नाभि अंदर जाए, पेट फूले पेट अंदर जाए। ऐसे गहरा श्वास एक ही स्पीड से गहरा श्वास ले, एक ही ताल से गहरा सांस ले। सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, उससे सचेत बने रहे। सांस की स्मृति के साथ में श्वास अंदर जाए, श्वास बाहर आए। अपने मन की समग्रता से पूरा मन का ध्यान, अटेंशन सांस की प्रक्रिया के प्रति रहे। गहरी सांस एक ही ताल से। दूसरी स्पीड, ओम ओम। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। यही गति से आप सांस लीजिए, कोई झटका न दीजिए। सहजता से श्वास अंदर आए, सहजता से श्वास बाहर जाए। गहरी सांस, पेट से सांस ले, नाभि के पास से फूले पेट। जब सांस अंदर आए, जब सांस बाहर जाए तो पेट अंदर जाए। सजगता पूर्वक जब सांस ले रहे हैं, नाक में सांस का स्पर्श हो रहा है, हवा का, गला में हवा का स्पर्श हो रहा है, पेट फूल रहा है। समग्र प्रक्रिया के प्रति सचेत गहरा सांस ले। समग्रता पूर्वक सचेत होके, ये सचेतता पूर्वक सांस भी एक ध्यान हो जाता है और कोई विचार मन में न आने दे। गहरी श्वास, पूरा अपना अस्तित्व को सांस के ऊपर में लेके आए। गहरी सांस, अभी तीसरी स्पीड, ओम 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 ओम। अंदर बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, ये स्पीड से लेते रहिए। गहरी सांस, फास्ट, गहरी सांस, समग्रता से एक ही ताल में
एक ही ताल में पेट फूले, पेट अंदर जाए। समग्र ध्यान मन का सांस की प्रक्रिया के ऊपर, सांस का स्पर्श जहाँ जहाँ हो रहा है उससे सचेत बने। सचेतता पूर्वक गहरी सांस से आत्म चैतन्य जागृत होता है। गहरी सांस सचेतता पूर्वक समग्रता से, मन की समग्रता से गहरी सांस। पूरा अटेंशन, मन का पूरा ध्यान श्वास की प्रक्रिया के ऊपर। गहरी सांस, एक ही ताल, एक रिदम। गहरी सांस, अभी तीव्र गति। ओम 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 ओम, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। जितने तीव्रता पूर्वक हो सके इतनी तीव्रता पूर्वक गहरी सांस, अपनी समग्र शक्ति लगा करके गहरी सांस ले। पेट अंदर बाहर का अभी ज़्यादा ख्याल नहीं देने से होगा, तीव्रता के ऊपर ख्याल दे। जितनी तीव्रता हो सके समग्र मन सांस की प्रक्रिया के ऊपर लेके आए। सचेतता पूर्वक तीव्र गति। तीव्र गति, तीव्र गति, तीव्र गति। जो तीव्र गति नहीं कर सकता है तो रुक जाएगा। तीव्र गति, तीव्र गति से, तीव्र गति से। गहरी सांस, तीव्र गति, तीव्र गति। मन का पूरा ध्यान सांस की प्रक्रिया के ऊपर में रखे। समग्र शक्ति लगा के इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। धीरे 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 अंदर से ऊर्जा जागने लगेगी, शक्ति जागने लगेगी। शरीर में जैसे इलेक्ट्रिक करंट, किसी किसी को ऐसा लगेगा। किसी का हाथ पांव शून्य हो सकता है, उसके प्रति कोई ध्यान न दे। किसी को लाइट का चपकियाँ दिखाई दे सकती है, उसके प्रति ध्यान नहीं दे के तीव्र गति से सांस, तीव्र गति से सांस, संपूर्ण सजगता के साथ में, संपूर्ण सजगता। आप एक ऊर्जा पुंज बन जाएंगे, शक्ति का एक पुंज बन जाएंगे आप। तीव्र गति से सांस। 1 मिनट बाकी है। सब शक्ति लगा के सजगता पूर्वक आधा मिनट बाकी। पूरी शक्ति लगा दे, अंदर से शक्ति को जगने दे। आप जैसे कि शक्ति पुंज बन गए हैं, ऐसा अनुभव करें। बस
रिलैक्स। अंदर में जो भी अनुभव हो रहा है उससे सचेत रहे। मन जैसे तंद्रा में जा रहा है, जैसे कि नींद में जा रहा है, छोड़ दो मन को, पुतली को फेंक दो। हर अंतर में स्थित अपने इष्ट परमात्मा को अर्पण कर दो। नाहम नाहम नाहम, तुही भावना करो। ये अपने लय होने दो मन का। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तुम। ना हम ना हम ना हम, तुही तुही तुही। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। छोड़ दो अपने आप को, मन को, मैं को शून्य होने दो। आत्म सचेतता, इष्ट सचेतता, मनोशून्यता। नाम नाम नाम, तुही तुही तुही। अनुभव करे मन गहरा और गहरा और गहरा उतर रहा है। ईश्वर चेतना में मन उतर रहा है। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही तू ही तू ही। लय होने दो, मैं का लय होने दो। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। प्रत्येक उच्चारण मन को गहरी और गहरी शून्यता में ले जा रहा है। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। Deeper and deeper and deeper. शून्यता अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है। संपूर्ण मनोशून्य आत्म चैतन्य से जागृति, सजग शून्यता। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। नाम नाम नाम। डूब जाओ अपनी इष्ट चेतना में, डूब जाओ, मिट जाओ। मैं नहीं, मैं नहीं। गहरा और गहरा और गहरा।
लय होने दो, अपने आप को लय होने दो। भावना करो मैं शून्य हो रही हूँ, मिट रही हूँ। मेरा मिटना और ईश्वर का आनंद को आना साथ साथ में होगा। मैं नहीं, ईश्वर चेतना का आनंद ही आनंद है। मैं नहीं, ईश्वर का प्रकाश ही प्रकाश है। मैं मिट गया, ईश्वर का आनंद है, ईश्वर की चेतना से मैं पूर्ण हूँ। यही ध्यान कंटिन्यू करें। मैं बोलना भी बंद करता हूँ।
ध्यान की प्रक्रिया पूरी हुई। मगर जिसको थोड़ी देर और भी बैठने की इच्छा है तो बैठे रह सकते हैं।
पूछना है प्रक्रिया के संबंध में, मेरी ऑफिस में आके बात की।